चमकीली तोती बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसके अंडों में से कुछ ही दिनों में बच्चे निकलने वाले थे और अब उसका अकेलापन दूर होने वाला था। कितने प्यारे हैं मेरे अंडे। मेरे 2 अंडे तो बिल्कुल एक जैसे हैं, मगर ये अंडा इतना ज्यादा सफेद क्यों है? मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। चलो खैर, जो भी हैं तो मेरे बच्चे। और फिर यूं ही कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और चमकीली तोती के अंडों में से 3 प्यारे प्यारे बच्चे निकलते हैं, जिन्हें देखकर चमकीली बहुत ज्यादा खुश होती है। आखिरकार मेरे अंडों में से बच्चे निकल ही आए। कितने सुंदर हैं मेरे बच्चे, और ये सफेद वाला तो इनसे अलग है और बहुत खूबसूरत भी। और इतने में उड़ती हुई उसकी पड़ोसन कल्लो भी वहाँ पर पहुँच जाती है। अरे वाह चमकीली, आखिरकार तुम्हारे अंडों में से बच्चे निकल ही आए, मगर ये तुम्हारा सफेद वाला बच्चा कितना ज्यादा खूबसूरत है। ये तो अपने भाइयों जैसा बिल्कुल नहीं है। काश मेरे अंडे में से भी इतना सफेद सुंदर बच्चा निकलता, मगर हमारी किस्मत में ऐसे कहाँ। हमारे अंडों में से तो काले कलूटे बच्चे ही निकलते हैं। नहीं कल्लो, ऐसा नहीं कहते। खूबसूरती तो ऊपर वाले की देन होती है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं होता। तुम ठीक कह रही हो चमकीली, मगर ये तो सच है कि ये अपने भाइयों से ज्यादा खूबसूरत है। अच्छा, मैं चलती हूँ। इतना कहकर कल्लो वहाँ से चली जाती है। कल्लो की बात ठीक तो थी, मगर चमकीली के लिए तीनों बच्चे एक जैसे थे, इसीलिए वो कभी तीनों में कोई फर्क न करती। एक दिन चमकीली अपने बच्चों को जंगल में खाना खिलाने ले जाती है कि वहाँ पर भोजन की तलाश में कहीं से उड़ता हुआ कालू कौवा भी आ जाता है। कालू की नजर चमकीली के तीनों बच्चों पर पड़ती है तो वो चमकीली से कहता है, अरे चमकीली बहन, ये क्या? ये तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रही। क्या हुआ कालू भैया, मैंने क्या कर दिया? देखो तो सही, ये तुम्हारा सफेद रंग का बेटा किस कदर खूबसूरत है। तुम्हें तो चाहिए कि तुम इसे अपने भाइयों से अलग और बहुत सारा भोजन दो, क्योंकि खूबसूरत पक्षी की हमारे जंगल में बड़ी इज्जत है। नहीं कालू भैया, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और मेरे लिए मेरे तीनों बच्चे बिल्कुल एक जैसे हैं। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। जाता हूँ जाता, नाराज क्यों होती हो? मैं तो सच कह रहा हूँ, बड़ी नाइंसाफी कर रही हो तुम अपने इस बच्चे के साथ। इतना कहते हुए कालू कौवा गुस्से में वहाँ से उड़ जाता है। कालू कौवे की बातें सुनकर चमकीली का बेटा कुछ सोच में पड़ जाता है। क्या हुआ बेटा, तुम अपने भाइयों के साथ खाना क्यों नहीं खा रहे? क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? नहीं मम्मा, आज के बाद मैं इनके साथ खाना नहीं खाऊंगा। अगर मैंने इनके साथ खाना खाया तो मैं भी इन जैसा हो जाऊंगा। आज के बाद आप मुझे अलग खाना दिया करें, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। अपने बेटे की ये बात सुनकर चमकीली कुछ परेशान सी हो जाती है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, वो भी आपके भाई हैं और इतनी जल्दी किसी और के कहने पर नहीं लगते। रही बात आपकी खूबसूरती की, तो इस बात पर आपको ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि इस पर घमंड करना चाहिए। और पक्षियों का क्या है, वो किसी दूसरे पक्षी को खुश देख ही नहीं सकते। नहीं मम्मा, कालू अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अगर आप मुझे अलग खाना नहीं देंगी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से उड़ जाता है। अरे ये इसको क्या हो गया? ये सब कुछ उस शैतान कालू कौवे की वजह से हुआ है। और फिर इस बात को कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन चमकीली तोती अपनी दोस्त रानी से मिलने उसके घर जाती है। रानी चमकीली को देखकर बहुत खुश होती है। चमकीली बहन, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तो आपके बच्चे भी देखने नहीं आई। कैसे हैं आपके तीनों बच्चे? क्या बताऊँ रानी बहन, मेरा एक बच्चा सफेद कलर का है और अब ये बात उसके दिल में बैठ गई है कि वो अपने भाइयों से ज्यादा खूबसूरत है। अब तो वो ना उनके साथ घूमता है, ना ही कुछ खाता पीता है। मैं बहुत परेशान हूँ।
ये तो बहुत गलत बात है चमकीली बहन। आपको उसे समझाना चाहिए कि उसे अपने भाइयों से ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती। मगर आप परेशान ना हो, क्योंकि अभी वो बच्चा है, थोड़ा बड़ा होगा तो सब कुछ समझ जाएगा। रानी की बात सुनकर चमकीली तोती को कुछ तसल्ली हो जाती है और इधर सफेद तोता अपने जैसे सफेद रंग के पक्षियों के बच्चों से ही खेला करता था। दिन ब दिन उसके अंदर घमंड बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन उसी जंगल में एक शिकारी पक्षियों का शिकार करने पहुंच जाता है। वो इधर उधर पक्षियों के बच्चे ढूंढ रहा था। चलते चलते अचानक ही उस शिकारी की नजर चमकीली के तीनों बच्चों पर पड़ती है। अरे वाह, इतने खूबसूरत तोते के बच्चे, और वो सफेद रंग का बच्चा तो देखो, ये तो बहुत कीमती लग रहा है। मुझे कैसे भी करके इन बच्चों को पकड़ना ही पड़ेगा। इतना कहते हुए वो शिकारी उस पेड़ पर उन तोतों को पकड़ने के लिए चढ़ जाता है और इधर शिकारी को आता देख वो तीनों भाई पेड़ के पत्तों में छुप जाते हैं। वो दोनों भाई तो हरे रंग के थे, इसीलिए वो पेड़ के पत्तों में आसानी से छिप जाते हैं और दिखाई नहीं देते। मगर क्योंकि तीसरा तोता बिल्कुल सफेद था, इसीलिए वो हरे पत्तों में ठीक से छिप नहीं पाया और शिकारी को नजर आ जाता है और उसके रंग की वजह से शिकारी उसे आसानी से देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। इधर सफेद तोते के दोनों भाई ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे भाई, ये सब क्या हो गया? हमारा भाई तो अपनी खूबसूरती की वजह से मुसीबत में फंस गया। अब हम उसे कैसे बचाएं? हमेशा ही इसे अपने सफेद रंग पर घमंड था, इसी वजह से ही आज वो इस मुसीबत में फंस गया है। अपने भाई की ये बात सुनकर दूसरा भाई उससे कहता है, जल्दी करो भाई, ये सब इन बातों का वक्त नहीं है। वो जैसा भी है तो हमारा भाई। हम जल्दी से उसे बचाने की कोशिश करते हैं। चलो जल्दी करो, तुम और मैं शिकारी पर हमला कर देते हैं और अपने भाई को बचा लेते हैं। इधर शिकारी उस सफेद तोते को पकड़ने के बाद नीचे उतर ही रहा था कि अचानक ही उसके ऊपर उसके दोनों भाई हमला कर देते। अरे छोड़ दो मुझे, ये क्या कर रहे हो? मैं गिर जाऊंगा। मगर शिकारी इस हमले से परेशान हो जाता है और इतने में उसके हाथ से सफेद तोता भी निकल कर उड़ जाता है और वो पेड़ से फिसलकर सीधा जमीन पर आ गिरता है। अरे मर गया रे, मेरी टांग टूट गई, कोई तो मुझे बचाओ। सफेद तोता बहुत शर्मिंदा था, शर्म के मारे वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। देखा बेटा, मैं ना कहती थी कि खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती। कभी कभी आपका ज्यादा खूबसूरत होना भी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आई होप कि आज जो आपके साथ हुआ, इसके बाद आप अपनी खूबसूरती पे कभी घमंड नहीं करेंगे। आई एम सॉरी मम्मा, मैंने आप सबका बहुत दिल दुखाया है, खासकर अपने भाइयों का। अब मैं जान चुका हूँ कि असल खूबसूरती क्या है। असल खूबसूरती तो अपने परिवार के साथ मिलकर रहना है। और एक और बात, कभी भी दूसरों को अपने आप से कम मत समझना। इसके बाद वो सफेद तोता अपने भाइयों की तरफ देखने लगता है। प्लीज भाइयों, अब आप दोनों भी मुझे माफ कर दो। अगर आप दोनों ना होते तो आज मैं जिंदा ना होता। इसके बाद वो दौड़ता हुआ अपने भाइयों के गले से लग जाता है। आज चमकीली तोती भी बहुत खुश थी, क्योंकि आखिरकार उसके बेटे को अपनी गलती का एहसास हो ही गया था।